अलखिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान, कोई ताबीर अधूरी न रहे। मरहबा 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 मरहबा। उसने हमको पैदा किया है, अपनी इताअत के लिए किया है, अपनी इबादत के लिए किया है, सिर्फ सजदे करने के लिए नहीं किया। बतान इस पर गौर तो करें, हम कौन से अल्फाज अपने ज़बान से अदा कर रहे हैं। हम तस्बीह बयान करने का हुक्म दिया है, वहाँ इताअत का भी हुक्म दिया है। वीडियो आगे देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ाल्लीन, आमीन। मोहतरम हज़रात, आज का जो हमारा मौजू है, अल्लाह ताला से ताल्लुक़ की बुनियादें। अल्लाह कौन है? अल्लाह हमारा रब है, हमारा मालिक है, हमारा राज़िक़ है, हमारा पालनहार है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे बेपनाह मोहब्बत करता है, हमारा ख़याल करता है, हमारी ज़रूरतें पूरी करता है। इंसान जब किसी से ताल्लुक़ात को निभाता है तो अपने ताल्लुक़ात पर गौर करता है। यहाँ भी जो कुरान और हदीस और रसूल की तालीमात हमको बता रही हैं कि हम अपने रब से ताल्लुक़ पर गौर करें। सबसे पहला ताल्लुक़ ये है, सबसे पहला मामला ये है कि अल्लाह जो हमारा मालिक है, उसने हमको पैदा क्यों किया है? उसने हमको पैदा किया है, अपनी इताअत के लिए किया है, अपनी इबादत के लिए किया है। सिर्फ सजदे करने के लिए नहीं किया, बल्कि पूरी ज़िंदगी में इबादत के लिए किया है कि हम अपनी पूरी ज़िंदगी होश संभालने से लेकर मरते दम तक उसकी इताअत और फरमाबरदारी करें। उसके अलावा किसी और को अपना रब, अपना माबूद, अपना खालिक, अपना मालिक, अपना राज़िक़ न माने। यही उसका मफ़हूम है। कलमे का मतलब ही यही है। जो मैंने आपके सामने सूरह फातिहा की तिलावत की, उसका मफ़हूम ही यही है कि इंसान इस पर गौर तो करे, हम कौन से अल्फाज अपने ज़बान से अदा कर रहे हैं। जब हम दुनिया में किसी के साथ ताल्लुक़ात को निभाते हैं और वो फ़र्द जो हमसे बड़ा हो, इख्तियार में, तो हम बड़े इतरा कर कहते हैं फ़लाँ बड़े आदमी से मेरा ताल्लुक़ है, उसके मुझ पर बड़े एहसानात हैं, वो लोगों के बड़े काम आता है, मैं भी उसके नाम की माला जपूँगा। और अल्लाह ताला ने यहाँ पे जहाँ अपनी हम्द तस्बीह बयान करने का हुक्म दिया है, वहाँ इताअत का भी हुक्म दिया है। इताअत से खाली अल्लाह से मोहब्बत का दावा, अल्लाह से ताल्लुक़ का दावा, ये दरअसल एक झूठा दावा है जो अल्लाह को हरगिज़ मंजूर नहीं है। और जो अल्लाह के महबूब तरीन बंदे हैं, वो उतनी ही ज़्यादा अल्लाह की इबादत करते हैं, इताअत करते हैं। एक और जो ताल्लुक़ का बुनियाद बनती है, वो ये इंसान की फितरत में है। जिससे वो मोहब्बत करता है, वो ये चाहता है कि सारी दुनिया के लोग उससे मोहब्बत करें। जब हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, क्यों मोहब्बत करते हैं? कि वो हमसे मोहब्बत करता है। अल्लाह हमसे कितनी मोहब्बत करता है? हमारी माँ से 70 गुना और 100 गुना ज़्यादा मोहब्बत करता है। माँ की मोहब्बत का हमें अच्छी तरह से अंदाज़ा है कि वो किस किस तरह से अपने बच्चों के लिए क़ुरबानी देती है, उनको पालती है, बड़ा बूढ़ा करती है और उनका किस तरह से ख्याल करती है। अल्लाह ताला उससे 100 गुना ज़्यादा हमसे मोहब्बत करता है। जब ऐसी हस्ती जो कायनात की सबसे बड़ी हस्ती है, सबसे अजीम हस्ती है, तमाम बाइख्तियार लोगों को इख्तियार देने वाली है, हमें चलने फिरने बोलने की ताकत अता करने वाली है, उसके बाद हम कुछ भी नहीं कर सकते, उसकी मदद के बगैर इबादत भी नहीं कर सकते। ये जो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन है, इसका मफ़हूम ही यही है कि तेरी इबादत करने में भी हम तेरी मदद के मोहताज हैं। हम तेरी तौफीक के बग़ैर तेरी इबादत भी नहीं कर सकते हम। तो इसलिए जब एक ऐसी हस्ती का हमने कलमा पढ़ा है, उसके आगे हम सर झुकाते हैं, तो फिर उसकी मोहब्बत का हमें अंदाज़ा होना चाहिए कि वो हमें बिन मांगे कितना कुछ अता करता है। हम सोचते हैं हमें मिल जाता है, जब हम माँ के पेट में होते हैं हमें रिज़्क़ मिल रहा होता है। जब हम दुनिया में आते हैं कुछ करने के काबिल नहीं होते, उससे पहले हमारे रिज़्क़ का बंदोबस्त होता है। हम बड़े होते हैं, चलने फिरने के काबिल होते हैं, सोचने समझने के काबिल होते हैं, हमारे रिज़्क़ के बेशुमार दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, जितनी इंसान कोशिश करता है अल्लाह ताला उसको उतना अता करता चला जाता है। तो इसलिए ऐसी हस्ती की इताअत करना, उसके बारे में गौर व फिक्र करना, उसके आगे सर झुकाना और उसकी नाफरमानी
نافرمانی سے بچنا، یہی اللہ تعالیٰ سے تعلق کی بنیادیں ہیں۔ اور ایک آخری بات یہ کہ انسان کا معاملہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس دنیا میں اس کے اوپر بے شمار احسانات ہیں، بے شمار نعمتیں، انسان گن نہیں سکتا، اتنی نعمتیں عطا کی ہیں، تو وہ رب کہ جس نے اس دنیا کو تھوڑے عرصے کے لیے بنایا ہے، پھر قیامت برپا ہوگی، آخرت آئے گی، یوم حساب ہوگا، یوم حساب میں دنیا میں کیے جانے والے اعمال کی بنیاد پر جزا اور سزا ہوگی، اور وہاں پہ جو نعمتیں ملے گی جنت کی صورت میں، اس کے متعلق بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس دنیا کی نعمتوں پر ہم بھاگے جاتے ہیں، تھوڑی تھوڑی نعمتوں پہ، تھوڑے پیسوں پہ، تھوڑے سے گھر پہ، تھوڑی سی چیز پر ہم سمجھتے ہیں بہت کچھ مل گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو آخرت میں ملے گا وہ اس دنیا کے مقابلے میں کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے اس کا۔ یہ دنیا کی تمام نعمتیں ہیچ ہے دنیا میں، آخرت میں جنت کے اندر کوڑے میں رکھنے والے کی چیز کے مقابلے میں۔ تو یہ اللہ کے رسول اللہ نے دنیا کی اہمیت اور آخرت کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ تو ایسا رب جو ہمارا مالک ہے، ہمارے لیے اتنا اہتمام کیا ہے، ہمیں اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے، یہاں پہ اپنا خلیفہ بنایا ہے، پھر ہمیں اس کی کیسی اطاعت کرنی چاہیے، کیسے اس کے احکامات کو ماننا چاہیے اور لوگوں سے منوانا چاہیے۔ جو اس زمین پر فساد برپا کرتے ہیں، لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، ان کو ظلم و ستم سے نجات دلانے کے لیے اپنی کوششیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔